अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस बेसिकली एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है और अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली हमें शीप, गोट और उसके अलावा लाइफ स्टॉक एनिमल्स के अंदर भी ये डिजीज़ पाई जाती है। अगर हम बात करें तो ये मैमल्स को भी इफेक्ट करती है। उसके अलावा जो मैरीन एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उनको भी ये डिजीज़ अफेक्ट करती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक जूनोटिक डिजीज़ भी है और अगर हम इस डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तकरीबन ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो डिज़ीज़ है प्रोटोजोआ, ये दुनिया में हर जगह पाई जाती है। वर्ल्ड वाइड इसका स्प्रेड है इस डिज़ीज़ का। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अबॉर्शन भी ये डिज़ीज़ काज करती है। प्रोटोजोअल अबॉर्शन जो है उसका भी एक मेन काज है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये जो डिज़ीज़ है इसकी जो इन्फेक्शन स्टेजेस हैं वो बेसिकली 3 हैं हमारे पास। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ट्रेकियोज़ोइड्स और सेकंड वन है ब्रेडियोज़ोइड्स और थर्ड वन इज स्पोरोज़ोइड्स। बेसिकली इसमें जो ट्रेकियोज़ोइड्स है वो मेन स्टेज इसको हम कहते हैं और ये वो स्टेज है जो कि टिश्यूज़ को डैमेज करती है। और अगर हम सेकंड वन की बात करें ब्रेडियोज़ोइड्स, ये वो स्टेज है जो के अंदर जो टिश्यूज़ मसल टिश्यूज़ के अंदर ये स्टेज पाई जाती है। और जो स्पोरोज़ोइड्स है ये वो स्टेज है जो ओसाइड्स के अंदर ये स्पोरोज़ोइड्स की फॉर्म में पाई जाती है। और अगर अब हम इसकी बात करेंगे कि ये जो डिज़ीज़ है एनिमल्स के अंदर किस तरह से ये ट्रांसमिट होती है। और अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बेसिकली इसके 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं। नंबर 1 हमारे पास है कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जब एनिमल्स इंजेस्ट करेंगे, उसका इंटेक करेंगे तो वो एनिमल्स के अंदर ये डिज़ीज़ आ जाएगी। सेकेंड वन इज़ ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। इसका मीन ये है कि जब भी अगर मदर अफेक्टेड है इस डिज़ीज़ से तो वो ये डिज़ीज़ फीटस में ट्रांसमिट करेगी और इसकी ट्रांसमिशन ब्लड के ज़रिए, प्लेसेंटा के ज़रिए फीटस भी इससे अफेक्टेड हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज़ कि ऐसा एनिमल्स कोई मीट कंज्यूम करें जिसके अंदर इसकी ब्रेडिसाइड्स वाली फॉर्म अगर उस मीट के अंदर पाई जा रही है सिस्ट की फॉर्म में तो वो एनिमल को अफेक्ट कर सकती है। और थर्ड वन अगर हम ये इसकी 3 इन्फेक्शस डिजीज़ हो, इसके 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हो गए। और अगर हम इस डिज़ीज़ की बात करें तो ये एनिमल को हर स्टेज पे अफेक्ट करती है। मतलब ये यंग एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकती है, अडल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है और ओल्डर एनिमल्स को भी। और अगर हम इसकी क्लिनिकल साइंस की बात करें, अगर हम यंग किटन्स और पप्स के अंदर इसके क्लिनिकल साइंस देखें तो इसमें बेसिकली मायोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस नेक्रोसिस, लिम्फोडेनोपैथी और मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस इस जैसे साइंस हमें किटन्स और पप्स के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम इसकी फॉर्म देखें कि क्लिनिकल साइंस हमें क्या डिजीज़ के शो होंगे कि एक एनिमल अफेक्टेड है इस डिज़ीज़ से तो उसके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल साइंस आ रहे हैं इस डिज़ीज़ के, तो वो उसमें हमें एनिमल के अंदर फीवर होगा, कफ, डिस्निया, इक्टेरस, सीजर्स भी एनिमल में होंगे और उसके अलावा एट द एंड एनिमल के अंदर डेथ हो जाएगी। अगर हम कंजेनिटल इन्फेक्शन की बात करें कि ये जो डिज़ीज़ है ये कंजेनिटल भी एनिमल्स के अंदर कंजेनिटली भी किसी एनिमल को अफेक्ट कर रही है तो उसके अंदर भी जब वो एनिमल बॉर्न होगा, जो भी फीटस होगा, तो उसके अंदर भी ये इसके डिज़ीज़ के कुछ साइंस होंगे। अगर इसके बाद अगर हम इस क्लिनिकल साइंस के बाद अगर हम देखें तो ये जो क्लिनिकल साइंस है वो हमें किसके अंदर, कैट्स के अंदर भी इसके शो होंगे, शीप एंड गोट और उसके अलावा लाइफ स्टॉक के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी इसके क्लिनिकल साइंस हमें शो होंगे। क्लिनिकल साइंस की अगर हम बात करें, क्लिनिकल साइंस के बाद अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें कि अगर हम इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करना चाहते हैं कि ये किस तरह हमें पता चलेगा कि ये एनिमल इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए हमें बेसिकली उस एनिमल्स के अंदर से टिश्यूज़, उसके ब्रेन टिश्यूज़ को लेंगे। उस ब्रेन टिश्यू को क्या करेंगे कि इन टिश्यूज़ को हम क्या करेंगे, माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे और कुछ डेज़ के अंदर 10 to 15 डेज़ तक हमें उस चीज़ को वेट करना पड़ेगा। उस माइस के अंदर इस डिज़ीज़ के क्लिनिकल साइंस जो कि हमने बात किया, कफ, डिस्पनिया, सीजर्स, इस तरह के अगर साइंस हमें माइस के अंदर शो होंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो माइस है, जो एनिमल था, वो इस डिज़ीज़ से अफेक्टेड था। फर्स्ट ये हो गया। और अगर हम इसकी सेकेंड में बात करें तो उसके अलावा हम इस डिज़ीज़ को एंटीबॉडी, इसके अलावा हमें एक 7 सेल्फिन डाई टेस्ट ये भी हम इसको कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर इस डिज़ीज़ की एंटीबॉडीज़ भी पाई जाएंगी। अगर कोई एनिमल अफेक्टेड है तो उसके अलावा उसका इम्यून सिस्टम उसके डिजीज अगेंस्ट वर्क करेगा तो एज अ रिज़ल्ट उसकी एंटीबॉडीज़ उस एनिमल के ब्लड के अंदर हमें मिलेंगी। और थर्ड वर्ड इसके डायग्नोसिस के बाद अगर हम बात करें कि इस अगर कोई एनिमल है उसको वो इससे अफेक्टेड हो गया तो उसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो बेसिकली इसके लिए हम पेरीमेथामाइन और सल्फाडायाजीन एनिमल्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम कैट्स की बात करें, कैट्स जो कि इस डिज़ीज़ का डेफिनेट होस्ट है और इसको हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि एक रेजरवायर है। कैट्स का ये है कि कैट्स अगर एक दफ़ा इस डिज़ीज़ से अफेक्ट हो गई हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए इम्यून हो जाती हैं, लेकिन क्या
क्या होता है कि उनकी फीसिस के अंदर इसके oocyte शेड होते रहते हैं और वो इस तरह इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करती हैं। और इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद अगर हम बात करें कि इस डिज़ीज़ को हम कंट्रोल या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बेसिकली जैसे कि हमने बात की, इस डिज़ीज़ की जो ट्रांसमिशन है वो मेनली फीसिस के ज़रिए इसके oocyte से रिलीज हो रहते हैं, शेड हो रहते हैं, तो ये एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन काज करते हैं। तो इसमें हम क्या करें, अगर कैट्स में हम देखें तो जो उनके लिटर बॉक्सेस होते हैं हमें चाहिए कि उनको डेली बेसिस पे क्लीन करें और उसको कवर करके रखें ताकि उससे दूसरे एनिमल्स भी अफेक्ट ना हो। उसके अलावा वैक्सीनेशन भी की जाती है एनिमल्स के इसके अंदर इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। तो इस तरह हम कैट्स के अंदर इस डिज़ीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हम डोज की बात करें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो उनके ग्रेन्स के बॉक्सेस हैं उसको कवर करके रखें ताकि अगर कैट जो है उसके अगर फीसिस उसके अंदर कैट फीसिस कर देगी तो उससे क्या होगा कि उसके oocytes उस ग्रेन्स के अंदर आएंगे, तो जब वो इंजेस्ट करेगी तो एज अ रिजल्ट एनिमल उससे अफेक्ट हो जाएगा। बेसिकली जैसे कि हमने बात की कि ये डिज़ीज़ टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। ह्यूमंस इससे कैसे बच सकते हैं? ह्यूमंस के अंदर ये डिज़ीज़ ऐसे आती है कि वो कोई ऐसा मीट इंजेस्ट करें जिसके अंदर उसके मसल्स के अंदर इसके टिश्यू के अंदर सिस्ट इसकी पाई जाए, तो इस तरह ह्यूमंस अफेक्ट होते हैं। इसको प्रिवेंट ऐसे किया जा सकता है कि ह्यूमंस जब भी मीट को इंटेक करें, मीट को यूज़ करें तो उसको प्रॉपरली कुक करें। बेसिकली 67 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम मीट को कुक करेंगे तो बेसिकली इसकी सिस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और इसके लिए क्या होता है कि उसके अलावा अब अपने घरों के अंदर हाइजीन को डेवलप करें और एनिमल्स के साथ जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनमें भी ये अबॉर्शन काज कर सकती है। तो इसका रिजल्ट ये है कि जो फीमेल्स प्रेग्नेंट वुमेंस हैं वो कैट्स के लिटर बॉक्सेस को से अपना कॉन्टैक्ट को कम करें। इस तरह फिर वो वुमेंस के अंदर हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह फिर हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो बेसिकली काफ़ी एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है, इसके लिहाज से इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस तरह हम इस डिज़ीज़ को एनिमल्स के अंदर प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं।